मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। भगवान अड़बंगी नाथ के असीम कृपा से श्री क्षेत्र अड़बंगी नाथ देवस्थान महाराष्ट्र, जहाँ नाथ परंपरा आदि अनादि जो परंपरा है, उस परंपरा रत अड़बंगीनाथ देवस्थान, उस तीर्थ से जो आज माँ भगवती जगत जननी राज राजेश्वरी माँ नर्मदा के परिक्रमा में सब लोग पधारे हैं। जीवन में कुछ कार्य करना है तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए, बिना बहाने का कुछ भी कार्य नहीं होता। तर यहाँ श्री क्षेत्र चिनकी धाम भूई बाबा आनंद आश्रम चिनकी, इस स्थान पे आने के लिए हमारे महाराज जी के सानिध्य में अड़बंगी देवस्थान महंत जी महाराज जी के सानिध्य में आप लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जन्म जन्म का जब पुण्य का उदय होता है, कई जन्म का पुण्य का जब उदय होता है, तब माँ भगवती का दर्शन होता है। क्योंकि गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, गोदावरी स्नान, जमुना स्नान, इस सब का स्नान करने का महत्व विशेष बताया है। आप लोगों का भाग्य है संतों के सानिध्य में। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आप रे, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध रे। तो ऐसे ही संतों के संगत में अपना कुछ भी अपराध होते हैं अपने से तो हार जाते हैं। और माँ नर्मदा का दर्शन मात्र से जो पुण्य मिलता है, क्योंकि बताया गया है शास्त्र में, गंगा स्नाने कनखलम, गंगा जी का स्नान करना है तो कनखल में जाना पड़ेगा। जमुना का स्नान करना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। गोदावरी का स्नान करना है तो आपको त्रिंबकेश्वर जाना पड़ेगा। पर नर्मदा का जो स्नान करने की जरूरत ही नहीं बताई। जिस घाट से आप दर्शन लेंगे उसी घाट में उतना ही फल मिलेगा जितना गंगा जी का कनखल में मिलेगा। तो आप लोग रात को जहाँ रुके, माँ भगवती का सुबह दर्शन करके यात्रा प्रारंभ हुई। महाराज जी को, हमारे कंचन महाराज जी, और महाराज जी का प्रेम इतना हम लोग इतने दिन से राह देख रहे थे। क्योंकि जब कोई आने वाला होता है, तो जब साधु संत जब घर में आते हैं, तो महाराष्ट्र के संतों ने बताया है, साधु संत इति घरा तोची दिवाली दसरा। जब कोई महात्मा, कोई संत, कोई भक्त जब किसी के यहाँ आते हैं तो वो दीपावली के त्यौहार के समान माना जाता है, दशहरे के त्यौहार के समान माना जाता है। तो आप लोग बड़ा भाग्य है, नर्मदा मैया दो धारों में बहती है। आप बोलेंगे हमने तो एक ही धार देखी, फिर दूसरी कौन सी धार है? तो माँ मैया यहाँ दो धारों से बहती है, एक जल रूप से बहती है और एक परिक्रमा रूप से बहती है। मैया की जो अखंड परिक्रमा चलती है, जो 8 महीने परिक्रमा चलने के बाद जब यहाँ अनेकों परिक्रमावासी निकलते हैं, तो सब बोलते हैं मैया, भजन में भी गाते हैं, हम माई के बालक है मैया दूध पिलावत है, हम माई के सेवक है मैया गोद खिलावत है। ऐसे अनेकों भजनों में माई की दया, माई की कृपा झलकती है। तर संतों के सानिध्य में जब कोई कार्य होता है तो उसमें इतना फलदायी होता है। तो आज आप लोग माँ नर्मदा के परिक्रमा के रूट में, आज आनंद नामक तीर्थ में, स्कंद पुराण रेवा खंड में, इस जो चिनकी घाट का जो नाम है वो च्यवनपुरी था,
और च्यवनपुरी से चिनकी पड़ा है और च्यवन ऋषि के तपस्या स्थली में आनंद नामक तीर्थ और आनंद नामक तीर्थ में आनंद आश्रम में आप लोग सब लोग बैठे हैं। तर आनंद आश्रम में हमारे अन्य साधक, हमारे कांचन महाराज जी, हमारे महाराज जी के पास बचपन में समय बीता और महाराज जी के लाड प्यार ने इतना उनको प्रबल बनाया, आज महाराज जी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ कर रहे हैं। हर ग्रंथ कंठस्थ करना बड़ा आसान है, ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करना कोई मामूली खेल नहीं है। आज महाराज जी के 10 अध्याय कंठस्थ हुए हैं और हम तो महाराज जी को यही कहेंगे, जब इनके पूरे 18 अध्याय कंठस्थ जब हो गए तो आप यहाँ 7 दिन आके यहाँ बढ़िया सप्ताह करेंगे और सब लोग आएंगे। आएंगे ना सब लोग? कौन कौन आएगा ऊपर उंगली करिए। सब लोग आएंगे ना? तर महाराज जी का जब 18 अध्याय कंठस्थ हो गए, क्योंकि जब कोई हमारा बालक, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तो वो भी बताया ही है, जब कोई बच्चा खेलते खेलते उसी में से एक ग्रास उठा के अपने माता पिता के मुंह में देता है तो उस माता पिता को बहुत आनंद होता है। वैसा ही कांचन महाराज आपके बालक है और जब उनकी ज्ञानेश्वरी उनके मुख से अखंड ज्ञानेश्वरी आप लोग सुनेंगे तो वो बड़ा भाग्य का दिन है, क्योंकि वो माता, वो पिता, वो गुरु, वो क्षेत्रवासी धन्य होते हैं। तो नर्मदा किनारे परिक्रमा करने का महत्व क्या है? सबसे मेन आपने को है परिक्रमा क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। नहीं तो नळी पुंकली सोनाराने आणि इकडून तिकडे गेले वारे। परिक्रमा का महत्व है जीवन का। जो हमारा नर्मदा, नर का जो मद हरने वाली है, वो नर्मदा मैया ने सबका मद हर के नर्मदा परिक्रमा में लेके आई है। और आज हमारे अंदर जो मनुष्य तन में जो घमंड होता है, हमारे बच्चे, हमारे बीबी, हमारा परिवार, हमारा तर कम से कम ज़्यादा दिन नहीं तो 15 दिन तो घर परिवार से आप दूर रह के इस नर्मदा के किनारे, नर्मदा के सानिध्य में आप लोगों ने बिताए हैं। अब आप लोगों की 2 दिन की यात्रा रही है। दराज इसके बाद जितने तीर्थ छोड़ के आए, अमरकंटक से लेके यहाँ चिनकी घाट तक, यहाँ अनेकों तीर्थ, क्योंकि 6,56,000 तीर्थ नर्मदा के किनारे का वर्णन है। और 6 लाखों में आपने जो अभी तक कम से कम आधे से ज़्यादा तीर्थ पार कर दिए। तीर्थ दिखते भी नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो तीर्थ नहीं है, क्योंकि माँ भगवती ने बताया है मेरे किनारे। जब मार्कंडेय मुनि ने जब परिक्रमा पूरी करी, मार्कंडेय मुनि ने जब परिक्रमा पूरी करने के बाद बोला, माता जी मेरे को आपके चरणों में स्थान चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो माँ भगवती ने कहा मेरे किनारे चिमटा और त्रिशूल, चिमटा कमंडल रखने के लिए भी ही जगह नहीं है, तो तू बैठेगा कहाँ। तर मतलब माँ भगवती खुद के मुख से कह रही है मेरे दोनों तटों में, दक्षिण तट हो चाहे उत्तर तट हो, जरा जो तुम्हारे हाथ में जो कमंडल और चिमटा रखा है उसको रखने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब इतने सिद्ध लोग नर्मदा खंड में रहते हैं, क्योंकि जो खंड है उत्तराखंड है, नर्मदा खंड है, ये जो खंड है ये ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है। आज जो भारत भूमि, आज जगत विश्वगुरु इसलिए कहलाती है क्योंकि ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, या भक्तों की भूमि है। तर आज इस भक्तों ने आज माँ भगवती के चरणों में आके आपने जो 15 दिन दिए हैं, आपका अनमोल जीवन आपने 15 दिन जो जी लिया है वही आपके डायरी में लिखा जाएगा। अन्य जो जीवन है, जैसे कोई बोलते हैं आपने घर में 100 साल भी जी लिया तब भी कोई फायदा नहीं है। भगवान का भजन कितने देर किया। तो एक संत जी बताते हैं, ऐसा एक सेठ जी थे। सेठ जी इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, कभी 1 रुपये का सिक्का भी खर्चा नहीं करते थे। तो ऐसा एक दिन एक ऐसे बस जा रही थी, उस बस से सेठ जी और एक साधु उतर गए और साधु ने पूछा, सेठ जी ने पूछा महाराज जी आप कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा अड़बंगीनाथ जा रहे। बोले सेठ जी ने कहा मेरा सामान तो ये बहुत सामान है, महाराज जी आप कुछ पैसे रख लो, ये पैसे रख लो, मेरे को मदद कर लो। महाराज जी ने कहा मैं तो पैसा लेता नहीं, पर एक शर्त रहेगी, जब तक मेरे सिर पे आपका बोझ रहेगा तब तक मैं जो कहूँगा वो आपको कहना पड़ेगा। तो सेठ जी कंजूस थे ही। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसी बात है तो पैसा तो बच रहा है, कम से कम भजन करने से कोई कुछ नहीं होगा।
तर सेठ जी ने भगवान का भजन किया, नर्मदे हार करते चले। गाँव आ गए, महाराज जी का मठ आया, महाराज जी मठ में चले गए और वो सेठ जी घर चला गया। पर महाराज जी को जाते समय महाराज जी ने वो सेठ जी को बोला, जिस समय तू मृत्यु लोक में जाएगा और मृत्यु लोक से जब इस शरीर को छोड़ के जाएगा, जब तेरा हिसाब होगा तब कुछ इस पुण्य के बदले में कोई बता देगे तुम्हें क्या चाहिए, तो बोल देना जिस महात्मा के कारण मेरे को ये सत्संग मिला है उसका एक बार मेरे को दर्शन करवा दो। देखो सत्संग का कितना बड़ा फायदा होता है, वो बताने के लिए मैंने ये उदाहरण बताया है आपको। जब उन्होंने कुछ दिन के बाद सेठ जी का देहांत हुआ और जब उसका पूरा लेखा जोखा निकाला, तो वो ब्याज का धंधा करता था, दुनिया का लूट पाट करके सब व्यापार करता था। जब देखा तो इसको नरक में डालना है, पर देखा उसके कहीं ना कहीं एक कोने में लिखा था, हम यहाँ से यहाँ तक इतना दिन का 1 घंटे का सत्संग हुआ। तो उसको पूछा गया इस सत्संग के बदले में आपको क्या चाहिए, तो उसने बताया मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, पर जिस महात्मा के कारण ये सत्संग मिला है मेरे को, उसके कुटिया में मेरे को ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस छोटी सी तो बात है। पर उनको पता नहीं था संत संगत के बहुत फायदे होते हैं, संतों की संगत के फायदे कितने, उसके अनंत जन्मों के फायदे हैं। तो उन्होंने जब लेके आए तो संत के कुटिया में तो यमदूत जा नहीं सकते थे, तो बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े होने के बाद जब वो अंदर गए तो महात्मा ने देखा ये सेठ जी तो वही है जिसने मेरे सिर पे गठड़ी बांध के रखा था। तो संत तो दयालु होते, संतों ने बोले भाई साहब कहाँ से आ गए? बोले मेरा मृत्यु होगा, मेरा ये आत्मा है। और बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा मृत्यु भी होगा, तू यही बैठ जा, ये आसन भी एक पड़ा है, इस पे बैठ के भजन कर। बोले बाहर यमदूत खड़े, बोले कोई बात नहीं, वो अंदर नहीं आएगा, तू टेंशन ही मत ले, ये तो भजन कर ले। तो उसका भी भागवत में भी आजामिल की कथा सुनी होगी। आजामिल की जो नारायण नारायण कहते हुए, सब लोग को तो भागवत महाराज जी के मुखारविंद से भागवत है कि सत्संग महाराष्ट्र में बहुत संतों का सत्संग होता है। संत संगत से मैंने बताने 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आप रे, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध रे। इसलिए संतों के संगत से आप लोग परिक्रमा कर रहे महाराज जी की। महाराज जी से तो कुछ गलती होनी ही नहीं है, पर जब भी कोई गलती होती साधु गलती नहीं करता, डांटता है, फटकारता है, बोलता है, तो आपके भले के लिए बोलेगा, आपके अच्छाई के लिए बोलेगा। तो इसलिए तन से मन से धन से मठ की मंदिर की सेवा करनी चाहिए। संतों तो बच्चे होते, क्योंकि एक माँ छोड़ने के बाद हम लोगों को 100 माँ मिलती है। ये माँ भक्त जन्मदात्री है, पर आप लोग हमारी धर्म की माता है, और धर्म की माता जन्मदात्री माता से बड़ी मानी जाती है। जिस दिन हम लोग हमारा संन्यास होता है, जिस दिन हम लोग दीक्षा लेते हैं, जिस दिन ये भगवा बाना पहनते हैं, उस दिन हमारी कोई माई नहीं होती है। जितनी दिख रहे हे विश्वच माझे घर, ऐसी मति जयाची स्थिर, किंबहुनी चराचर अपनाची होगे। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी बोलते हैं, यहाँ ना कोई बुआ है, ना कोई बहन है, नहीं कोई माँ है। शंकराचार्य कहते हैं, न माता न पिता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भीरत्यो न भरता, ना कोई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। जितने भी आए हैं, जैसे कोई कहेंगे महाराज जी की हम माँ है, महाराज जी की बुआ है, महाराज जी की बहन है, महाराज जी की सभी बहन है, सभी माँ है। इसलिए हम लोग कोई भेद नहीं रखते। जरूर पन ऐसा होता तब भी शादी गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जिसने जन्म दिया है उसका ऋण होता है, इसलिए उनको हम लोगों को माँ कहना पड़ता है। क्योंकि जन्मदात्री जो होती है, एक जन्मभूमि और जन्मदात्री, ये दोनों का ऋण कभी कोई भी संत चुका नहीं सकता। भगवंत ने भी इस माँ का ऋण चुकाने के लिए जन्म ले लिया था। तो इसलिए सब लोगों को परिक्रमा का जो यात्रा है आपकी मंगलमय हो, ऐसा आज आनंद नामक तीर्थ में आप लोगों की यात्रा आने के पहुँची है। और ऐसे जो बचे हुए 2 दिन बचे हैं आप लोगों के, ऐसा ही मैया के किनारा है। कभी खाली समय मिलता है तो परिक्रमा के अतिरिक्त आना चाहिए, नर्मदा के किनारे भजन करना चाहिए, और नर्मदा मैया के किनारे एक संकल्प लेके जाइए। हमारे जो बच्चे हैं, जो आज हमारा सनातन धर्म जो है कहीं ना कहीं आज बोल रहे विकसित हो रहा है, हम तो कह रहे विकसित जरूर हो रहा है, मंदिर मठ बहुत बन रहे हैं, पर हमारे धर्म को कहीं ना कहीं कलंकित करने की जो प्राचीन पद्धति छोड़कर विदेशी पद्धति हम अपना रहे हैं। तो हमारे वो जो पद्धति में से 1-2 पद्धति मैं बताता हूँ। तो पहली पद्धत है, अपने बच्चों को, अपने बिटिया को, अपने बच्चों को अंग प्रदर्शन कपड़ा मत पहनाइए। एक धर्म को लजनीय बात है,
दूसरी पद्धत है अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाइए। आज हम आपके क्षेत्र में यज्ञ करके आए हैं और उस यज्ञ से मैंने एक अनुभव किया, कुछ ही क्षण में आपके क्षेत्र में वृद्धाश्रम की ज़्यादा हो गए। इसलिए हो गए आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया जरूर है पर उनको संस्कार नहीं दिए। संस्कार नहीं देंगे तो आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा और फिर बाद में रोना पड़ेगा, हम लोगों के पास आके ही रोना पड़ेगा। महाराज जी हमारे 2 बेटे हैं, दोनों एक इंजीनियर बन गए, एक डॉक्टर बन गया। जरिए बनाओ उनको, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तब भी हमारे धर्म की जो परंपरा है वो सिखाए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जैसे ये परंपरा नहीं सिखाएंगे तो अपना कहीं ना कहीं धर्म को, आज हमने पूरा भारत देश का सर्वे किया है, मुसलमान का कहीं भी आपको एक भी वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा, ईसाइयों का एक भी वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा, तो हमारे सनातन हिंदू के क्यों वृद्धाश्रम बन रहे। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में एक संकल्प करिए, हमारे बच्चों को हम ऐसे संस्कार देंगे, ऐसे संस्कार देंगे, मठ मंदिर में हर दिन भेजा करेंगे। हमारे इधर तो मठ मंदिर में कोई बच्चे 2 दिन आते थे, तीसरे दिन उसके घर वाले कहते बाबा तो नहीं बनेगा। तो ऐसी कोई ऐसा हम लोग किसी को बाबा नहीं बनाएंगे, जिसके किस्मत में होगा वही साधु बनेगा। क्योंकि साधु लाखों में एक बनता है, बहुत क्षेत्र होता है तब भी लाखों में कोई ना कोई भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, भगवान तभी उसको अपना लेते हैं। नहीं तो कहीं इस संसार में इतना भूलोक पड़ा है तो उसमें हजारों में नहीं लाखों में संत बनते हैं। और सब लोग आप परिक्रमा में आए हैं, एक सुंदर संकल्प लीजिए, हर दिन माँ भगवती का भजन करिए, क्योंकि ये नरदेह है, दोबारा नहीं मिलने, और नरदेह दुर्लभ जाना तुम्हें 8वां मधुसूदना। नरदेह जो दुर्लभ है, क्योंकि क्षण भंगुर नाही भरोसा काल करित बैसला से लेखा, एक क्षण का भी कोई समय नहीं है। तो इसलिए सब लोगों को मेरी यही प्रार्थना है, महाराज जी ने जो आप लोगों के ऊपर एहसान किया है, आप लोगों को परिक्रमा में लेके आए हैं, और एक कभी भी नहीं समझना हमने 15,000 20,000 रुपये दे के परिक्रमा करी, पैसों से परिक्रमा नहीं होती। माँ भगवती की जिसके ऊपर कृपा होती है वही नर्मदा के किनारे आता है, अन्यथा पैसे वाले इतने पड़े हैं उनके नीचे के नोट को दी खा रही है। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना पैसे वाले ही परिक्रमा कर सकते, जिसके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा हो, माँ भगवती जिनको बुलाएगी वही परिक्रमा में आता है। नेतर महाराज जी का अनुभव होगा, जिन्होंने पैसे भी दिए और आए भी नहीं, कई 1-2 ऐसे भी हो गए। तो इसलिए आप लोगों का बड़ा भाग्य है, आज आनंद नामक तीर्थ में आप लोगों का श्री सिद्ध भोई बाबा आनंद आश्रम में महाराज जी के सानिध्य में, कांचन महाराज जी के सानिध्य में, अलकनाथ जी के महाराज जी के सानिध्य में आज आप लोगों को, आज मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, महाराज जी बैठे विद्वान, इधर से 2 विद्वानों के बीच में हम फंसे हैं, 2 चक्कों के बीच में फंसे हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, 2 चक्कों के बीच में साबुत बचाना कोई, इसलिए दोनों चक्का मजबूत है। तो हम दोनों के बीच में बैठकर माँ भगवती का जितना मेरे से बना उत लोगों को आप लोगों को बताया। एक मन में संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम 11 माल जप करेंगे, क्योंकि ये शरीर छूटने से पहले भगवान को कुछ मांगना है। लोग बोलते हैं महाराज जी कोई मन्नत मांगते हैं, हे भगवान हमारा ये होने दे, ये होने दे। भगवान को कभी कुछ मांगिए मत, भगवान समझदार है, भगवान को जितना देना है उतना ही देगा, तुम कितना भी मांगो। क्योंकि अपन मनुष्य है, मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि अपन दमाद जैसा होता है ना, आम दे दिया तो पेड़ मांगेगा, पेड़ दे दिया तो जमीन मांगेगा, जमीन दे दिए तो घरदार मांगेगा। तो हम लोग ऐसे है, तो इसी जीवन का अंत काल जो है भगवान को इतना ही मांगना है। तो हमारा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित रहे, और हमारे जीवन में भजन हो, सत्संग हो, संतों की सेवा हो, ऐसा ही बोलकर मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। नर्मदे हार। गोरक्ष जालिंदर चरपटास्य अडभंग काणिप मच्छिंद्र आद्या चौरंगे रेवानक भरतरी संज्ञा भूम्यान भुवर्ण नवनाथ सिद्धा धन्य धन्य अडभंगनाथ तुमच्या चरणी ठेवितो माथा। आज बड़े भाग्य से हम यहाँ आनंद तट पर आए हैं, नर्मदा जी का यात्रा करते हुए। सिद्ध भोई बाबा जिनका ये आश्रम है, और संत योगी जी त्यागी जी महाराज जी का ये सुंदर आश्रम और महाराज जी का सानिध्य जिनको मिला हुआ है, हमारे प्रिय श्री प्रवीण जी महाराज कांचन, उनके वजह से
हम त्यागी जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं और त्यागी जी महाराज जी का प्रेम इतना मिला, क्या कहूँ मैं आपको, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी का अभी अहमदनगर जिला में राहौरी तहसील में टाकली में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो वो प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है, उसकी कीर्ति बहुत फैल चुकी है। पूरे देश के लोग, संत लोग वहाँ आए थे और अभी भी वो कीर्ति चल रही है। और महाराज जी का आश्रम इतने जंगल में है, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं आए, अपने अड़भंगनाथ आश्रम में ही आ चुके हैं। क्योंकि अपने आश्रम में ऐसा है, एक जगह एक भी गांव नहीं है नज़दीक, तो महाराज जी भी यहाँ ऐसे रहते, जंगल में मंगल किया हुआ यह सुंदर आश्रम। महाराज जी का स्वभाव इतना अच्छा है और मज़ा कितनी अच्छी कर लेते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और मज़ा करने में बाबा कोई कसर नहीं छोड़ते और प्रेम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या बताऊँ मैं आपको। कांचन महाराज जी मेरे बहुत प्रिय है, मेरे बहुत सेवा उन्होंने आश्रम में की है। 3-4 साल आश्रम में अड़भंगनाथ संस्थान में रहे। रसोई का भी काम प्रवीण महाराज जी ने किया है, मेरे पर बहुत उपकार किए हैं उन्होंने, मुझे खाना खिलाया है। रसोई का काम वही करते थे और मुझे इतना प्यार दिया। और यहाँ महाराष्ट्र छोड़कर एमपी में आकर के बैठे हैं, ये थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन त्यागी जी महाराज जी के पास आए तो ये भी सुख हो रहा है, इसके लिए बहुत खुश है। लेकिन कांचन महाराज जी ने अड़भंगनाथ संस्थान में 3-4 साल रहने के बाद आळंदी में 4 साल 5 साल रहे, वहाँ व्रत लिया, तपस्या की, साधु संत का सानिध्य लिया और वारकरी वारकरी संप्रदाय की जो संस्था होती है वहाँ पर परीक्षा देकर के प्रवीण हो गए, उनका नाम ही प्रवीण है। बाद में संकल्प लिया वहाँ के बुजुर्ग और जैसे मारुति बाबा कुरेकर उनकी आज्ञा से और ज्ञानेश्वरी जी कंठस्थ करने का उन्होंने संकल्प किया। आप 10 अध्याय ज्ञानेश्वरी के कंठस्थ किए हैं, ऐसा कोई सीधी बात नहीं है। हमारे कांचन महाराज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक अध्याय भी पाठ करना कोई सीधी बात नहीं है, कंठस्थ करना कोई सीधी बात नहीं है। 100-200 भी जो वो होती है, उसको चौपाई होती है, पंक्तियाँ होती है, वो पाठ करना, कंठस्थ करना इतनी सीधी बात नहीं होती है। महाराज जी ने 10 अध्याय कंठस्थ कर लिया है। ये कांचन महाराज जी पर भगवान की कृपा हुई है, इसलिए हो पाया। संत का सानिध्य, संत का आशीर्वाद और उनकी विनम्रता और पूर्व जन्मी का पुण्य उदय हुआ है और इसीलिए बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। भगवान आवड़ने के लिए, भगवान को प्रिय होने के लिए सुकृत माने पुण्य होना चाहिए, तभी ही अवसर प्राप्त हो पाता है। अभी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसके बारे में क्या कहूँ। संत का सानिध्य, संत की महती, नर्मदा माता का तीर्थ और महाराज जी का जो ऋषि महाराज जी का जो दृष्टांत दिया, अनुभव बताया कि मैं यहाँ कमंडलू रखने के लिए, चिमटा रखने के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ तीर्थों से भरा हुआ ये तट है, दोनों भी तट है। ऐसी पवित्र नर्मदा जी के तट पर हम परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं। ये हमारे पर भगवान की कृपा हुई है, हमारे गुरु महाराज की कृपा हुई है, मैया नर्मदे की कृपा हुई है। जैसे संसार के बारे में महाराज जी ने इतनी अच्छी बात कही है, धन कितना भी क्यों ना हो छोड़ना पड़ता है जरूर, कितना बड़ी धनी क्यों ना हो, एक दिन वो धनिक भी मरना पड़ता है। धनिक को, चाहे भिखारी हो चाहे अमीर हो, दोनों को भी मरना पड़ता ही पड़ता है। संस्कार जिसके पास होते हैं वही अमर हो जाता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने से जो संस्कार नहीं देते हैं, मैंने कल आपको ये बात कही थी, आप महाराज जी ने आज कही है। संसार में धन जरूर होना चाहिए, पैसा जरूर होना चाहिए, ऐश्वर्य जरूर होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, जोडून या धन उत्तम व्यवहार है, उदास विचारे वेच करी। संत कैसे कहते हैं कि धन होना ही चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए। हे प्रभु इतना ही देना जामे कुटुंब समावे, हे प्रभु इतना ही देना जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखा न रहे और साधु भूखा न जावे, इतना ही प्रभु दे देना है। हम कभी भूखे नहीं रहे और हमारे घर में संत महात्मा आए, वो भी कभी भूखे लौट करके न जाए, उनका भी हम सेवा कर सके, सत्कार कर सके, दान दक्षिणा दे सके। कोई भी संत, किसी जाति धर्म के हो, कोई पंथ के हो, किसी भी परंपरा के संत हो, लेकिन
कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था, संतों के आगे झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। और जब आप प्रणाम नहीं करते, अहंकारी बन जाते हैं, अहंकार करके चले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में आपको जरूर पशु की योनि मिलती है। जो अहंकार करते हैं, संतों को मानते नहीं है और संतों को जो मानते नहीं है, भगवान को भी मानते नहीं है, उनको तो नरक में जाना ही पड़ता है भाई। संतों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने से क्या परिणाम होता है, भगवान के चरणों में हमें जगह मिल पाती है। ये संत कृपा कर देते हैं। करण महाराज जी ने संत के सानिध्य की बहुत महत्व बताई, संत का महत्व बहुत बताया, क्योंकि हमारे संत कहते हैं अर्धाक्षण घड़ता संताचे संगति। अर्धाक्षण भी जिनका, अर्धासेन भी जिनका मिले तो यही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संत हमें जन्म जन्म में मिले, हर दिन मिले, हर सांस में मिले, अर्धाक्षण भी मिले तो हमारा सन्मार्ग में चला जाता है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर हुआ है। त्यागी जी महाराज जी बहुत अच्छे संत है, बहुत सरल संत है और बहुत प्रिय संत है। और मुझे एक अच्छे मित्र मिले, मुझे एक अच्छे भाई मिले, इसलिए मैं बहुत बहुत कांचन महाराज को धन्यवाद देता हूँ। और महाराज जी को भी हम महाराष्ट्र में ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि महाराज जी नाथपंथी है। महाराज जी का चीरा देख रहे हैं आप, चीरा माने कान फाड़ने के बाद चीज को चीरा कहते हैं। महाराज जी के जो कान फाड़े होते हैं, नाथ परंपरा होती है। महाराज जी की शैली ऐसी है, ये शैली सुंगी होते हैं। लेकिन हम नारंगिरी, ये एक इसके कोई मंत्र है, इसकी कोई परंपरा है। मैं भी पहला वारकरी हूँ, दूसरा गिरी हूँ, अभी नाथ भी गद्दी में रहता हूँ, लेकिन मैं तीनों पंथी चलाता हूँ। ये नारंगिरी महाराज जी ने मुझे ऐसी गद्दी दिए है, वारकरी का भी काम दिया, गिरी का भी काम दिया और नाथ जी का भी काम दिया। मुझे पता नहीं है नारंगिरी महाराज जी, मेरे गुरु जी कैसे मेरे नैया हका रहे हैं, उनके आज्ञा से कोई चलता है। आगे क्या होने वाला है वो भी पता नहीं है। जो नारंगिरी बाबा के मन में आएगा सदगुरु वैसा ही कर देंगे। लेकिन महाराज जी प्रेम देख करके मैं बहुत सदगतित हो गया। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे, प्यार बना रहे, यही मैं महाराज जी से विनती करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, ऐसा प्रेम अभी रखे। महाराज जी ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया। अभी इस आश्रम में भोजन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज तो क्या बताओ, किसी को भी भूख नहीं लगी है महाराज जी, क्या बताओ। 2 बजे का टाइम था, अभी तो 5 बज रहे हैं महाराज जी, फिर भी किसी को भूख नहीं, क्योंकि आपका मुख देखा है तो भूख भाग करके चले गई। इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कांचन जी महाराज जी को कहता हूँ हमें आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कीजिए। धन्यवाद महाराज। नर्मदे हर रामकृष्ण हरि। आज के दिन आप सबका स्वागत है। मेरे माता पिता, मेरी भाई बहन सब मुझे मिलने के लिए आए हैं। सबसे बढ़िया तो आज आश्रम में जहाँ आप आए हैं इसकी महत्व मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये सिद्ध भोई बाबा का स्थान पवित्र स्थान है, जहाँ हम अच्छा तो बढ़ाई दे रहे हैं। आप जहाँ आज आए हैं वो सिद्ध भोई बाबा का स्थान है। सिद्ध भोई बाबा का स्थान, ये जो सिद्ध भोई बाबा जी थे, मतलब उनके अभी समाधि नहीं, यहाँ उनकी तपस्थली है। यहाँ तपस्थली के कारण उनका सिद्ध भोई बाबा नाम हुआ है। हमारे गुरुजी आलंदी के मारुति बाबा कुरेकर, परम पुण्य शास्त्री बाबा महाराज जी के आज्ञा से, और हमारे छोटे जो गुरुजी है आत्माराम बाबा कुट्टी शास्त्री, उनके ही कारण हम इस आश्रम में आए हैं। और सबसे बढ़िया बात तो पहले से ही जन्म से हमें संत का सानिध्य मिला है। जब पहली बार हम अड़बंगनाथ जी संस्थान में गए तो परम पूज्य महाराज जी का मुझे सानिध्य मिला, और महाराज जी का जो भोजन था, स्वयं पाक बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो सेवा मेरे पास थी। महाराज जी की पूरी सेवा मेरा एक नेम था, मतलब स्वयं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, पर अभी बता दे रहे कि महाराज जी जब तक भोजन नहीं करते थे तब तक हम भोजन नहीं करते थे। उस टाइम महाराज जी को मतलब आश्रम के कामकाज के कारण महाराज जी की शुगर बहुत बड़ी थी, और इस कारण हम वहाँ सेवा करते थे। बढ़िया, देखो भगवान की कृपा हम पर भी बनी है, संतों के आशीर्वाद बने हैं। महाराज जी के जहाँ रहकर हमने सेवा की है, बढ़िया सेवा चल रही थी। पर देखो, एक नाथ जी की सेवा पहिले आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य
मच्छिंद्राने बोधो गोरक्षास्य केला, गोरक्ष वळला गहिनीपती। इस परंपरा के अनुसार पहले तो वारकरी संप्रदाय के महाराज जी की आज सेवा घड़ी, फिर ज्ञानेश्वर महाराज जी की कृपा हुई कि ज्ञानेश्वर महाराज जी ही नाथ संप्रदाय से है। तो अड़भंगनाथ जी की सेवा होने के बाद अड़भंगनाथ जी की ही आज्ञा के कारण आज्ञा मिली कि आप ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास जाकर सदगुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था में आप बढ़िया से वहाँ अध्ययन करो। वैसे तो महाराज जी को हम बताकर नहीं गए थे, अभी सच बोलने की बात है, हम महाराज जी को बिना बताए ही आश्रम से निकाल गए थे। तो सबसे बढ़िया आज मैं जो बोल रहा हूँ ना आपके सामने, मैं तो आज फ्री बोलने वाला हूँ। जैसे मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझे सब माफ़ कर देना। महाराज आज मैं जो बोल रहा हूँ पोपट जैसा, तो महाराज जी की ही कृपा है, क्योंकि महाराज जी जब भी कोई मेहमान आते थे आश्रम में, बाहर के हो या अगल बगल के कोई भी हो, तो महाराज जी मुझे वहाँ की कथा सुनाने के लिए मुझे बोलते थे। पहले एक हमारे गुरु भाई थे बड़े, दीपक महाराज सिंधे, वो पहले बता देते, फिर वो आलंदी पहले हो गए, फिर उनके बाद हम एक साल उनके पीछे आलंदी हम भी गए। तो महाराज जी कोई भी आता था तो हमें कथा सुनाने के लिए बोलता था, तो हम कथा सुनाते थे। तो उसी कारण हमारा वक्तृत्व जो बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि आलंदी में जब हम गए तो हमारा संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की परंपरा, संत जोग महाराज जी की गुरुकुल में 4 साल का अध्ययन करने के बाद पहले तो वहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता है, मराठी व्याकरण होता है, फिर उसके बाद संस्कृत भांडारघर नाम के एक अंग्रेजों के काल में संस्कृत भांडागर था, उनका ही पढ़ने का अनुभव मुझे मिला। फिर पंचदशी शंकराचार्य जी की विचार सागर, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की ज्ञानेश्वरी, तुकाराम महाराज जी की गाथा, मारुति बाबा जी का नाम तो आपने सब सुना है, उनकी आप 93 उम्र है, तो उनके ही आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। महाराज जी के आश्रम में जब हम सेवा करते थे तो सेवा बढ़िया होती थी। महाराज जी के पास भी हमें बहुत बढ़िया पढ़ने के लिए मिला। महाराज जी का एक मंत्र था, महाराज जी बोलते थे आप आध्यात्म तो करो पर उसके साथ आप व्यवहार ज्ञान भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप व्यवहार ज्ञान आप रखेंगे नहीं तो आध्यात्म में बढ़ती नहीं होगी। तो इसलिए हमारे महाराज जी मुझे हर बार डांटते थे, मारते थे और बोलते थे कि नहीं करना ही चाहिए क्योंकि ये तो है ना, छिड़ी बाजे छम छम विद्या यही घम घम। तो बढ़िया, तब तो देखो गुरुकुल में बच्चे बहुत कम थे, मंदिर का काम चलता था, तो हम महाराज जी भी दिन भर कार्यक्रम करने के बाद मंदिर में आने के बाद 2-2 बजे 3-3 बजे महाराज स्वयं खड़े रहकर काम देखते थे। तो हम भी 2-2 3-3 बजे तक वो काम देखना करना, लोगों की सेवा करना। अभी तो मेरे इसमें तो परिचय 10 तक का ही लोग है, 90 तक हाँ नए नए हैं। तो महाराज जी की सेवा, महाराज जी की कृपा क्या होते है। अभी देखो महाराज जी बोल गए कि हम बीच में बैठे हैं, पर त्रिकोण जो होता है ना वो मध्य बिंदु होता है। जब तक वो जब गोल करते हैं तो मध्य बिंदु प्रथम माना जाता है, बाकी लोग कितने भी घूमते रहे पर जो मध्य बिंदु होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो महाराज जी ने बोला पर ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तो ब्रह्मा ना विष्णु है, पर जो बीच स्थान वाले जो होते उसको पूजनीय माना जाता है। तो महाराज जी पूजनीय, महाराज जी की कृपा के कारण ही हम यहाँ रहे, ज्ञानेश्वर याद कर रहे। तो आज हम पर जो कृपा है महाराज जी की ही कृपा है। महाराज जी की काजे हम सब सेवा कर रहे, हम तो एक सेवक है। आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए, ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे तू गुरु बंधू पिता, तू आमची इष्ट देवता, तुची सदा रक्षिता आपत्ती आमुते। आता मैं ज़्यादा बोलने लगा तो एक ही ज्ञानेश्वर महाराज जी की पद बोलता हूँ कि टिटीभूत साचुवरी माप सोये सागरी मी नेनु तू त्यापरी प्रवर्ते एक। मैं कितना भी पोपट जैसा बोल रहा हूँ ना, ये सब इस संतों की कृपा है। अब देखो जैसे ऐका आकाश उसावे तरी आणिक त्याहूनी थोर वहावे। मी आकाश, मैंने कितना भी आकाश को आलिंगन देने का प्रयास किया तो आकाश को मैं आलिंगन नहीं दे सकता। वैसे संत आकाश जैसे हृदय विकार के होते हैं और महाराज जी की कृपा है और महाराज जी योगी जी की कृपा है, हमें उनके चरणों में रखा है, सेवा कर रहे, सेवा करते रहेंगे। अभी ज्ञानेश्वरी 10 अध्याय तो महाराज जी, मैंने तो कुछ किया नहीं, सब ज्ञानेश्वर महाराज जी की कृपा है। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज जी की ज्ञानेश्वरी याद करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज जी की आज्ञा होने के बाद ही याद होती है।
क्या ज्ञानेश्वर महाराज जी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे और उनकी इच्छा ही नहीं होगी याद करने की, तो आप नहीं याद कर सकते, कितना भी प्रयास करो। पर उनकी इच्छा है, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी के 10 अध्याय कंठस्थ हुए हैं। उनकी इच्छा है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, करता भगवान ही है और करने वाले संतों के आशीर्वाद से होता है। संत मार्गी चालती त्याची लागो रजमाती। मैं तो एक ही पद बोलूँगा तुकाराम महाराज जी का, लोह लागे परिसांगी तो ही भूषण झाला जगी। मैं पहले से ही परिस के पास हूँ, मैं तो लोह था पर परिस ने मुझे क्या कर दिया, सोना बना दिया, इसलिए मेरा नाम कांचन है। और बढ़िया महाराज जी कह रहे कि आपकी कृपा, पर आपकी ही कृपा से हम यहाँ तक आए हैं, आपकी कृपा का आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ की यात्रा, आगे की यात्रा भी आपके आशीर्वाद से और कृपा से होगी, यही मैं अड़भंगनाथ जी के चरणों में, सदगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। देखो यात्रा कर रहे हैं आप, ये जो यात्रा है नर्मदा परिक्रमा, महाराज जी ने तो बोला है, पर तभी मैं कह रहा हूँ कि एक जन्म मृत्यु की यात्रा है। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, कि देखो आप बीच बीच में आपको तकलीफ भी होती है, संसार है पूरा जो बीच में चल रहा है ना, आप ओमकारेश्वर से बोले, आप मान के चलो आपका जन्म हुआ है, अभी वही जाना है आपको। जैसे उपजेते नासे नासेते पुनरपि दिसे, हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। जैसे घड़िया का कांटा घूमता रहता है वैसे आपको ही घूमना है। ये परिक्रमा जन्म मृत्यु का रहस्य है, इसमें आपको सीख मिलेगी। आप कम वस्तुओं में आपका जीवन कैसा व्यतीत कर सकते हैं, ये आपको सीख मिलेगी। अभी तो आप गाड़ी में चढ़ रहे, तो इसे चल यात्रा कहते हैं। एक मन यात्रा होती है, यात्रा के बहुत प्रकार है, पर एक अभी जो यात्रा करे वो चल यात्रा है। और यात्रा के जब टाइम तो आपको सब नित्य नेम करना ही चाहिए। माता रानी की आरती, नर्मदा जी की आरती होती है, वो आरती करना चाहिए, नर्मदाष्टक करना चाहिए, ये सब सेवाएं होती रहती है। तो सेवा करते करते ही सदगुरु के चरणों में आप जैसे ब्रह्म जैसे बोलते हैं कि आपके साथ तो स्वयं परम ब्रह्म चल रहे हैं। महाराज जी का स्वरूप, संतों का स्वरूप पर ब्रह्म का स्वरूप होता है। ना तरी आयुष्य उरले आहे तरी औषधी काही न येथे उपयोगद आहे परमामृत। कितना ही प्रयास करो पर परम अमृत जो है वो है ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत के बिना नामामृत सबसे मीठा होता है। आप चलते हैं, नामामृत तो कोई भी ले सकता है, नामामृत तो कोई ले सकता है। भगवान का नाम लेने के लिए किसको काल वेळ नाम उच्चारित नाही, दोन्ही पक्ष पाहे उदारी। उसको पक्ष कौन सा ही पक्ष नहीं चाहिए। तो इसी सब सेवा चल रही, माता रानी की कृपा है। आज जो हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखो हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना, सब महाराज जी की कृपा है। और आप यहाँ जहाँ स्थान पर आए हैं, यज्ञशाला का बढ़िया काम चल रहा है, तो सब बढ़िया यज्ञशाला का काम चल रहा है। तो आपको सबको एक विनंती है, क्योंकि एक आश्रम के हम सेवा भावी है। अड़भंगनाथ जी में रहते थे तब भी हमारी एक ही इच्छा थी कि अड़भंगनाथ जी का मंदिर बड़ा हो जाए, वहाँ का विकास हो जाए। वैसे ही आज आप जिस स्थान पर आए हैं वो जो सिद्ध बाबा भोई बाबा का स्थान है, यज्ञ देवता की पूजा करते हैं। तो यज्ञ नारायण जी का मंदिर का काम चला है, यज्ञ देवता की यज्ञशाला का काम चला है। आपके स्वयं इच्छा से यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित आप दक्षिणा दे सकते हैं। क्योंकि तीर्थ में जब आप चलते हैं तो दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि आप बाद में तो किसी को दान देने की इच्छा नहीं होती है। जब आप तीर्थ में जाते तभी इच्छा होती है कि चलो तीर्थ में आए तो हम दान दे दें। तो इसलिए सबको एक विनंती है, मैं अधिकारवाणी से तो नहीं बोल सकता, पर एक विनंती सबको कि यहाँ जाने से पहले सब यज्ञ देवता के लिए आप एक रसीद कर सकते हैं। स्वयं एक व्यक्ति ने भी आपकी स्वयं जो इच्छा है वो समर्पित भावना से कर दो, आपको रसीद मिल जाएगी। यही भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी से, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी से, तुकाराम महाराज जी से, माई नर्मदा की कृपा हम पर तो बहुत है। माँ के चरणों में हमें पड़े हैं। तो ऐसी हमारी यात्रा सफल हो जावे और सब आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। तो आपको सबको दंडवत करते हैं, मेरे पहचान वाले हो या ना पहचान वाले हो, पर मेरे सब माता पिता सब मुझे आशीर्वाद दे दो। और जो आगे चलने वाला जो क्रिया है, मेरा जो कार्य है, वो सब मुझे आशीर्वाद दे दो। महाराज जी का तो आशीर्वाद मुझसे पहले ही मिला है, उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, आज तक वो आशीर्वाद कभी कम होगा नहीं। आप मेरा यही भाषण करते हैं। नर्मदे।